हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू एक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हमको पता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा हार्ट, ओके, सेकेंड है हमारा ब्लड वेसल्स, फिर थर्ड वन इज ब्लड। ओके, ब्लड जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। फिर हम देखेंगे हार्ट के बारे में। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट का शेप जो होता है वो रफली कोनिकल होता है। इस तरह का हमारा हार्ट होता है, रफली कोनिकल। ओके, और इसका कलर जो होता है रेडिश होता है और साइज एक बंद मुट्ठी के बराबर हमारे हार्ट का साइज होता है। अगर हार्ट की लेंथ की बात करें तो अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, 5 इंच का, और इसकी विड्थ की बात करें तो 9 सेंटीमीटर होता है अप्रोक्स, और इसकी अगर हम बात करें थिकनेस की तो वो अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर 2.2 इंच का होता है। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें तो मेल में ह्यूमन हार्ट का जो वेट है 300 ग्राम होता है और फीमेल में 250 ग्राम होता है। ओके, और ओरिजिन की बात करें तो हार्ट का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, और हार्ट का पोजीशन ये हमारे स्टर्नम के बिहाइंड थोरेसिक कैविटी के मिडस्टेनियम स्पेस में ये प्लेस्ड होता है। ओके, बिटवीन टू लंग्स, जैसे ये हमारे दो लंग्स होते हैं, ये हो गया हमारा राइट लंग, ये हो गया लेफ्ट लंग। ओके, इन दोनों के बीच में यहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और ये स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ओके, जो इसका अपेक्स पार्ट होता है हार्ट का वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लंग की तरफ ये थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। इसका जो बॉर्डर स्पेस होता है वो अपर और बैकवर्ड साइड होता है हार्ट का, और इसका जो अपेक्स है, नैरो अपेक्स, वो लोअर और फ्रंट साइड में होता है, और इसका जो ये अपेक्स है वो 5th और 6th रिब्स के बीच में लाई करता है डायफ्राम के ऊपर। ठीक बात। फिर है हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि हार्ट को मैकेनिकल इंजरी, जर्क से बचाता है। ओके, उस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। ओके, उस कवरिंग का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है दो लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर सीरस पेरिकार्डियम। जैसा कि हम डायग्राम में देखें तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हार्ट का, आउटर है फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर साइड है सीरस पेरिकार्डियम। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, सीरस पेरिकार्डियम का दो लेयर है, आउटर साइड पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर साइड विसरल पेरिकार्डियम। ओके, और इन दोनों के बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी पाया जाता है जिसमें सीरस फ्लूइड होता है, और वो सीरस फ्लूइड जो है हार्ट को मैकेनिकल इंजरी और जर्क से बचाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट। अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में टोटल 3 लेयर्स पाए जाते हैं। पहला है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारा। ओके, ये हमारा एपिकार्डियम। इसको हम विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। फिर है हमारा मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर है। ये हाईली वेस्कुलर लेयर होता है, ये कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है जो कि एक साथ ये इंटरकैलेटिक डिस्क से ये सब जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारा मायोकार्डियम। ओके, फिर हमारा इनर लेयर होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, वो है इंडोकार्डियम जो कि हार्ट की कैविटी को लाइंस करता है। ठीक है, ये है इंडोकार्डियम, ये है मायोकार्डियम और ये है एपिकार्डियम। टोटल 3 लेयर्स हमारे हार्ट के। अब हम देखेंगे
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे हार्ट में टोटल 4 चेंबर पाए जाते हैं। ऊपर के साइड 2 छोटे चेंबर पाए जाते हैं और नीचे के साइड 2 लार्ज चेंबर पाए जाते हैं। अपर साइड चेंबर का नाम होता है एट्रियम, तो एक हो गया राइट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट एट्रियम, और नीचे होता है वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल, टोटल 4 चेंबर। ओके, अब हम देखेंगे एट्रिया के बारे में। तो अपर के साइड 2 स्मॉल चेंबर जो पाए जाते हैं वो हैं हमारे एट्रियम बोले या ऑरिकल बोले, वही है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ओके, ये जो हमारे एट्रियम होते हैं इनका जो वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। और हमारे हार्ट में जब ब्लड आता है तो सबसे पहले वो ब्लड जो है एट्रियम में जाता है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वो आएगा हमारे राइट ऑरिकल में, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा से आएगा, इंफीरियर वेना केवा से आएगा और कोरोनरी साइनस से आएगा। सब कहां पे आएगा? राइट ऑरिकल में। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन है हमारा, इसके थ्रू ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। एक बात, तो ऐसा होता है हमारा ये हो गया हमारा हार्ट, ऊपर के साइड ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। एक बात, तो जो हमारा राइट एट्रियम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम, और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेनस पार्टीशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, या फिर बोलते हैं इसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में। तो नीचे के साइड जो 2 लार्ज चेंबर पाए जाते हैं इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। एक हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और एक है हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इनका वॉल जो होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू राइट ऑरिकल। ओके, तो इसको भी हम ड्रॉ करके देखते हैं। माय मिस्टेक। ओके, ये हो गया हमारा वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो मेम्ब्रेनस पार्टीशन डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये थोड़ा राइट वेंट्रिकल के साइड ये कर्व्ड होता है, जिसके वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो लेयर होता है, हार्ट का वॉल जो होता है, हार्ट के वॉल में हमारा टोटल 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट, फिर मायोकार्डियम, फिर इंडोकार्डियम। तो जो जो इसका मायोकार्डियम होता है वो 3 टाइम्स मोर थिक होता है वेंट्रिकल से, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम है वो 3 टाइम्स छोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम से, जिसके वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कैविटी होता है वो छोटा हो जाता है। ये जो कैविटी है ये छोटा हो जाता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब हम देखेंगे मेजर ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विथ हार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारा सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट, हेड और हैंड रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में लाता है, राइट एट्रियम में। फिर है हमारा इंफीरियर वेना केवा, ये बॉडी के लोअर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आता है। फिर है थर्ड वन कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस हार्ट के वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में लेके आता है। आगे बात समझ में। फिर है हमारा फोर्थ वन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक बात।
पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेके जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर है हमारा फिफ्थ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से आता है, दो वेन राइट लंग से, दो वेन लेफ्ट लंग से, टोटल 4 वेन आते हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम में। टोटल यहाँ पे 4 ओपनिंग होता है। ओके, पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। ठीक बात। फिर है हमारा सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर साइड कॉर्नर से खुलता है। ये ऊपर जाके थ्री पार्ट में, 3 रीजन्स में ये खुलता है। एक तो है हमारा असेंडिंग एओर्टा, सेकंड है हमारा आर्क ऑफ एओर्टा, और थर्ड है हमारा डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के पूरा बॉडी में हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। फिर हम देखेंगे वाल्व्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में कुछ वाल्व्स, मस्कुलर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे हम, ये मस्कुलर वाल्व्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को बैकफ्लो होने के लिए रोकते हैं। यहां से जैसे कोई ब्लड आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ब्लड ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, ब्लड जो है ब्लैक बैकफ्लो नहीं कर पाएगा। ये चिपका हुआ है, ब्लड आया तो ये खुल जाएगा, ब्लड नीचे आ गया। लेकिन अगर ब्लड जा रहा है तो ब्लड नहीं जा पाएगा। ओके, ये काम करता है हमारा हार्ट का वाल्व्स। तो सबसे पहला वाल्व है हमारा स्टिचियन वाल्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्टिचियन वाल्व्स कहां प्रेजेंट होता है। स्टिचियन वाल्व जो है हमारा इंफीरियर वेना केवा के ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा कोरोनरी वाल्व। कोरोनरी वाल्व जो है कोरोनरी साइनस के ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। कोरोनरी साइनस वही जो हार्ट के वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आता है। आई बात समझ में। फिर है हमारा ट्राइकस्पिड्स वाल्व। ट्राइकस्पिड्स वाल्व जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 मस्कुलर फ्लैप्स कब्स होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे होते हैं ये 3 मस्कुलर कब्स इसमें होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि ये वल्व्स जो है यहाँ पे ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा बाइकस्पिड्स वाल्व। बाइकस्पिड्स वाल्व ऐसे होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये 2 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं इसमें। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाने से रोकते हैं। ठीक है, और इनको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। फिर है हमारा सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व जो है ये पल्मोनरी आर्क और सिस्टमिक एओर्टा में प्रेजेंट होता है। ये हमारा सिस्टमिक एओर्टा यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये पॉकेट शेप के होते हैं। ठीक बात, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नोडल टिश्यू के बारे में और कंडक्शन ऑफ हार्ट को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस, आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, बाय बाय।